जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12 में कल जो चैप्टर चालू किया था कबीर, उसके आगे के पदों का आज वाचन करेंगे, जिसमें कबीर लिखते हैं अगले पद में क्या लिखते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, चिंता तो हरि नाम की और न चित्वे दास। कबीर कहता है कि मुझे तो इस संसार में एकमात्र चिंता है, और वो चिंता है कि मैं कहीं हरि का नाम लेना, हरि का स्मरण करना ना भूल जाऊं। चित्वे यानी चिंतन करना, चिंता यानी चिंता, कि चिंता तो हरि नाम की, चिंता तो केवल मुझे हरि नाम की, और न चित्वे दास, और किसी चीज की चिंतन नहीं करता, क्योंकि बाकी चिंताएं चिता के समान है। हाँ, ये चिंता अवश्य करता हूं कि कहीं भूल से भी मैं प्रभु का नाम लेना न भूल जाऊं। जे कुछ चित्वे राम बिन, राम के बिना, प्रभु नाम के स्मरण के बिना अगर किसी प्रकार की कोई चिंता है, जे कुछ चित्वे, यदि और किसी प्रकार की चिंता करता है, राम बिन, बिना राम के, सोई काल के पास, वो साक्षात मृत्यु के समीप जाता है। यानी चिंता चिता समान है, बाकी चिंता है चिता की ओर अग्रसर करती है, लेकिन राम की चिंता, राम प्रभु स्मरण की चिंता, ये हरि के समीप ले जाती है। चित्वे यानी चिंतन करना, ध्यान करना। अगले पद में कबीर कहते हैं अपने आप को वीरणी नायिका मान रहे, प्रभु की दुल्हन मान रहे, और प्रभु को अपना प्रियतम मानते हुए कहते हैं कि नैना अंतर आव तू, आंखों के भीतर तू एक बार आ जा। किसको कह रहे? प्रभु को कह रहे कि एक बार तुम्हारी छवि मेरी आंखों के भीतर आ जाए। नैना अंतर आव तू, नैन जापी तो ही ले, जापी यानी बंद करना। एक बार जब तुम मेरी आंखों में विराजमान हो गए, नैना जापी तो ही ले, उसको लेकर के मैं फिर आंखें बंद कर दूंगा, फिर इस संसार को नहीं देखूंगा, मैं आंखें परमानेंटली मैं बंद कर दूंगा। ना हो देखो और ना मैं किसी को देखूं, ना तुझ देखन दे, ना तुझे मैं देखने दूंगा। उसकी आत्मा विराग्नि से व्याकुल है, तो वो कह रहे हैं प्रभु से कि एक बार मेरी आंखों में आकर के आप विराजमान हो जाइए, तत्पश्चात मैं अपनी आंखों को परमानेंटली बंद कर दूंगा, स्थायी रूप से बंद कर दूंगा, ताकि न तो मैं किसी को देख सकूं और ना तू किसी और को देख सके। इसी विराग्नि से पीड़ित, विराग्नि में व्याकुल कवि का मन क्या कहता है कि बहुत दिनन की जोगती, बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी, बहुत दिनन की जोगती, बाट तुम्हारी राम, बाट करना इंतजार करना, राह देखना, ठीक है। हे राम, मैं कई दिनों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। कौन? जीवात्मा, कबीर की जीवात्मा जो है प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आतुर थी, व्याकुल हो रही थी। जीव तरसे तुझ मिलन को, ये जीव जो है, ये अंतर आत्मा जो है, ये तुमसे मिलने को तरस रही है, व्याकुल हो रही है। जीव तरसे तुझ मिलन को, मन ना ही विश्राम, मन में कोई विश्राम नहीं है, कोई शांति नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि आप मुझे दर्शन नहीं दे देते। फिर एक सांसारिक समझ की बात करते हुए अगले पद में कबीर लिखते हैं कि हमें संगति का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है, इसलिए हमें संगति का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अच्छे की संगति में अगर हम रहते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे भीतर भी अच्छे गुण आ जाते हैं। अगर हम बुरे की संगत में रहते हैं तो न चाहते हुए भी हमारे भीतर बुरे गुण आ जाते हैं। इसलिए संगति का चुनाव हमें सोच समझ कर करना चाहिए। बेमेल संगति कभी भी लाभदायक नहीं होती। एक धनी व्यक्ति निर्धन के साथ मित्रता करे, बेमेल है। एक चोर साधु के साथ करे, बेमेल है। तो जैसा जिसके साथ संगति करेंगे वैसा ही वो फल प्राप्त होगा। यदि कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? कीचड़ उछलेगा। अमृत में पत्थर फेंकेंगे तो अमृत उछलेगा। तो जैसे संगति करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा। इस अगले पद में कबीर ने हमको यह समझाने का प्रयास किया। क्या लिखते हैं कबीर? कबीर लिखते हैं कि मूर्ख संग ना कीजिए, मूर्ख व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्ख संग ना कीजिए, लो जल न तिरा, लो आप कितना ही प्रयास कर लो जल में तैर नहीं सकता। इसलिए हमें मूर्ख व्यक्ति की संगत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए?
कि लोहे को लाख प्रयास कर लो वो जल में तैर नहीं सकता, क्या होगा, डूबेगा ही डूबेगा। ठीक उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति के साथ संगत करने से मनुष्य डूबेगा और उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो मूर्ख संग न कीजिए, लो न जल तिराय, और कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद थी उबाय। कदली कहते हैं केले के वृक्ष को, सीपी कहते हैं सीप को, सीप यानी सीपी जिसमें मोती का निर्माण होता है, भुजंग यानी सर्प या सांप। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जो जल की बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जो जल की बूंद होती है, वह बूंद यदि केले के पत्ते के ऊपर गिरे तो कपूर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कपूर का। सीप के मुख में गिरे तो मोती का निर्माण करती है, और भुजंग के मुख में गिरे तो जहर का निर्माण करती है। अब बूंद तो एक ही है, लेकिन अलग अलग संगति करने से उसका प्रभाव, उसका परिणाम भी अलग अलग प्राप्त होता है। कि कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद थी उबाय, बाय कहते प्रकार रूप, कि वह अलग अलग रूप को धारण कर लेती है। इसलिए हमें सोच समझकर संगत करना चाहिए। अगले पद में कबीर ने हमें बताया कि ये संसार जो है ये मोह माया से युक्त आकर्षण करने वाला है, और ये आकर्षण ऐसा है कि इसका परिणाम फल जो है सदैव बुरा ही प्राप्त होता है। इसलिए इस सांसारिक मोह माया के बंधन से हमें दूर रहना चाहिए। क्या लिखते हैं कभी कि युग ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, युग ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ने भूली। अब सेवल का फूल के समान तुलना की है, उपमा अलंकार है। इस संसार की तुलना किसके साथ की है, सेवल के फूल के। सेवल का फूल एक लाल रंग का फूल होता है, दिखने में बड़ा सुंदर होता है, और पक्षी इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि जब ये पकेगा तो अच्छा फल होगा। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, जब वो पकता है तो उसके भीतर फल के स्तर पर रुई जैसा कुछ नरम मुलायम पदार्थ निकलता है। ये 10 दिन की चमक है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये सांसारिक मोह माया बंधन कुछ समय के लिए चमक दमक रखता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब हम इसमें डूब जाते हैं तो पतन निश्चित हो जाता है। तो ये ऐसा संसार है, ये संसार ऐसा ही है जैसा सेवल फूल, जैसा सेवल का फूल होता है, दिखने में बड़ा सुंदर होता है, भीतर कुछ नहीं होता। दिन 10 के व्यवहार को, 10 दिन का व्यवहार है, वो फूल 10-15 दिनों के लिए खिलता है, आकर्षण बाद में समाप्त हो जाता है। झूठे रंग न भूलिए, इसके रंग में पढ़ करके, इसकी सुंदरता में पढ़ करके जीवन का मूल जो है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, इन मूल उद्देश्यों से हमें भटकना नहीं चाहिए। और अंतिम दोहे में कबीर कहता है कि हम में और मक्खी में कोई अंतर नहीं है। मक्खी भी क्या करती है कि गुड़ की लालसा में, मीठे की लालसा में गुड़ पे जाकर के बैठ जाती है, और तत्पश्चात क्या होता है कि उस गुड़ में उसके पंख और पैर चिपक जाते हैं, और फिर वो लाख प्रयास करती है लेकिन उस गुड़ को त्याग नहीं पाती, उड़ नहीं पाती, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो मक्खी वहीं पर मर जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम भी इस संसार रूपी मिठास में डूबते रहते हैं, और जब तक हमें ये समझ आती है भाई हम तो गलत जगह पे फंस गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और हम अंततः जीवन पर्यंत उसी सांसारिक मोह बंधन में उलझते हुए प्राणों का त्याग कर देते हैं। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो कबीर क्या लिखते हैं इस अंतिम दोहे में कि मासी गुड़ में गाड़ी रही, मासी कहते हैं मक्खी को, मासी गुड़ में गाड़ी रही, पंख रही लपटाए, अपने पंखों को भी इसके अंदर लपेट लिया, खुद भी डूबी और पंख भी उसके अंदर। ताली पीटे सिर धुने, अब वो ताली पीटना, ताली पीटने का अपने पैरों को मचलना, बाहर निकलने की व्याकुल होना, सिर धुनना, सिर धुना सिर पीटना, मूर्खता का पश्चाताप करना, सिर पीटने का अर्थ क्या होता, पश्चाताप करना। मीठे बोई माए, वो तो उसके अंदर बोई यानी फंस जाती, मीठे बोई उस मीठे में फंस जाती। भावार्थ इसका यही है कि संसार गुड़ के समान है और हम मक्खी के समान है। ये गुड़ हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हम इसकी मिठास से व्याकुल होकर इसके भीतर इस प्रकार से समाहित हो जाते हैं कि
चाहकर के भी फिर हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, हमें सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए और सांसारिक मोह बंधनों से हमें दूर रहना चाहिए। अब इसके 2 पद बच जाते हैं, 2 आज पूरे हो गए, पद 2 बच जाते हैं, वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।